ये भाग्य एक बहुत अमेजिंग चीज है। सडनली आई हैड दिस थॉट अबाउट भाग्य। जैसे ही किसी ने कहा भाग्य, जैसे ही आप भाग्य की बात करते हो, सबसे पहले आपके दिमाग के अंदर बृहस्पति आना चाहिए। वेन एवर यू थिंक अबाउट भाग्य, द फर्स्ट थिंग विच कम्स इन योर हेड इज बृहस्पति। बृहस्पति आपके भाग्य के कारक बनते हैं। बृहस्पति आपके पंचम भाव के सिग्निफिकेटर बनते हैं। बृहस्पति आपके 11वें भाव से बनते हैं। आप देखिएगा एक बात को कि आपको अपने दोस्त जैसे मिले हैं। द फ्रेंड्स यू गेट एंड द सिबलिंग्स यू गेट, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ योर लाइफ। आप देखिए कि बृहस्पति जो होते हैं वो 11वें भाव के सिग्निफिकेटर क्यों बनते हैं आपके? 11वें भाव के सिग्निफिकेटर क्यों बनते हैं बृहस्पति देव? आप देखिए, जितने भी लोगों ने जीवन में बहुत बड़ा काम किया है, बहुत दान पुण्य धर्म का काम किया, या फिर बड़े लेवल पर मास स्केल पर किसी का बहुत अच्छा काम किया है, बृहस्पति आपको 11वें के अंदर देखने मिलेगा। वही लोग होते हैं जो संभाल पाते हैं चीजों को। आप मासेस को कैसे संभालते हैं? तो आप देखिए, आपकी कुंडली में बृहस्पति जहां पर भी जाकर बैठेगा, प्लीज मेरी बात को बड़ी ध्यान से सुनिएगा, आपकी कुंडली में बृहस्पति जहां पर भी जाकर बैठेगा, वो जगह से आपका लक एसोसिएटेड है। उस जगह पर आपको दैविक कृपा मिलती है। जो भावनाश की जो बात है वो हर जगह पर काम नहीं करती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, भावनाश की बात हर जगह काम नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, घर के अंदर आपके पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर के अंदर आपके पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट है, तो हो सकता है कि आपकी उनके साथ ना बने, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका बुरा चाहते हैं। बृहस्पति आपकी कुंडली में जहां पर भी जाकर बैठा है, जैसी भी डिग्निटी है आपके बृहस्पति की, आपके पास उधर दैविक कृपा है। आप उधर काम करने के लिए आए हैं, आप वो चीजें देते हैं दुनिया को। और जहां पर आपके बृहस्पति प्लेस्ड हैं, जहां पर आपके बृहस्पति प्लेस्ड हैं, वहां पर अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो आप देखेंगे देवताओं की शक्ति उससे जाकर लड़ती है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। सडनली आई हैड जस्ट दिस कॉन्सेप्ट के मैं कितना लंबे समय पहले सीखा था, बट बहुत अमेजिंग ये कॉन्सेप्ट है। बृहस्पति आपकी कुंडली में जहां पर भी बैठा है, अगर उस पर्टिकुलर जगह पर आपको कोई हर्ट करने की कोशिश करेगा, तो भगवान आपके लिए लड़ने आते हैं। आप अपने अपने चार्ट्स को इमेजिन करके देखिए कि आपके चार्ट्स के अंदर कौन सी स्थितियां बन रही है। बृहस्पति तीसरे के अंदर जाकर बैठा हुआ है। अगर आपके छोटे सिबलिंग्स हैं, आपके छोटे सिबलिंग्स के लाइफ में कुछ ना कुछ दैविक आपको देखने मिलेगा। आपके छोटे सिबलिंग्स से कोई भी फाइट करने की कोशिश करेगा, आप देखिए आपके छोटे सिबलिंग के आसपास लोग आ जाएंगे। बृहस्पति आपके चौथे भाव के अंदर है, फोर्थ हाउस के अंदर आपके बृहस्पति है। आपकी मदर अगर किसी को कुछ बोल देंगी, आपकी मदर अगर किसी को कुछ मजाक में भी बोल देंगी, तो वो उसके साथ घटित हो जाएगा। दैविक कृपा निकलेगी आपको यहाँ पे। अब हो सकता है चंद्रमा की स्थिति बताएगी कि आपकी मदर का रिलेशन आपके साथ कैसा है, या चौथे भाव के ऊपर कितना मेलिफिक या बेनिफिक इन्फ्लुएंस है, या फिर बृहस्पति की स्थिति कैसी है। ये 3-4 चीजों को तो आपको ध्यान में रखना ही है, राइट। बृहस्पति दूसरे भाव का, क्यों इसको सरस्वती जिह्वा पे कहा गया है? बृहस्पति जब दूसरे भाव के अंदर बैठता है, आप देखिए जो ऐसा इंसान बोलेगा, जितनी अच्छी स्थिति बृहस्पति की और जितनी अच्छी स्थिति उसके डिस्पोजिटर की, जो इंसान बोलेगा मुख से वो होगा। जो इंसान मुंह से बोलेगा वो होगा। इसीलिए तो एस्ट्रोलॉजर्स के केस में क्यों कहा जाता है कि बृहस्पति का दूसरे भाव के साथ संबंध अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि वो सिर्फ आपको एडवाइस नहीं दे रहे होते हैं। They are not just giving you advice, they are trying to give you the solution, and they are trying to give you that कृपा of God. Very important to understand. बृहस्पति अष्टम भाव के अंदर बैठे हैं किसी के, तो लक कहां पर काम कर रहा है? बृहस्पति अष्टम भाव वाले को आप उसके कोई हॉस्पिटल में बहुत बीमार कंडीशन के अंदर है, कोई लिटरली आप देखिए कि जाने वाला है, बहुत खराब कंडीशन के अंदर कोई है, बृहस्पति जिनका अष्टम भाव के अंदर है, आप उनको उसके सामने लाकर खड़ा कर दीजिए, उस रूम के अंदर लाकर, उसकी उम्र थोड़ी बढ़ जाएगी, ऐसे कहा जाता है। आप देखिए, क्योंकि बृहस्पति अष्टम भाव का वो एनर्जीज को सीक्रेट करता है। आप किधर भाग्य लेके आए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जीव जो है, आपको जीव का तत्व क्यों मिला हुआ है? बृहस्पति क्यों जीव को रिप्रेजेंट करता है? देखिए, शुक्र और बृहस्पति जो है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स है। वीनस एंड जुपिटर। वीनस आपके स्पर्म को रिप्रेजेंट करता है, जिससे जीव की उत्पत्ति होती है, और बृहस्पति आपके शरीर को रिप्रेजेंट करता है। बृहस्पति आपके शरीर को रिप्रेजेंट करता है। सो बेसिकली इफ यू ट्राई टू सी, वीनस इज द फॉर्मूला, Venus is the formula which grows into a human being. Venus is the formula which grows into a human being. आप जीवन भर अपने शुक्र को संभाल के रखते हैं और आपको गिफ्ट में बृहस्पति मिलता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, चौथे भाव के अंदर शुक्र दिग्बली होते हैं। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के अंदर आप शुक्र को पकड़ के रखते हैं और फिर आपको बृहस्पति का गिफ्ट मिलता है। बृहस्पति इज मोर अबाउट द गिफ्ट, बृहस्पति इज मोर अबाउट द रिजल्ट। भाग्य इज मोर अबाउट द रिजल्ट। भाग्य इज नॉट अबाउट द कर्मा, भाग्य इज अबाउट द रिजल्ट। बट बात ऐसी है कि वो बनता ही शनि से है, तो वो शनि की कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे आगे जाने के बाद। बट जब आप चार्ट को स्टडी करेंगे ना, तब आपको समझना चाहिए कि बृहस्पति शुक्र का क्या कनेक्शन बनता है और बृहस्पति क्यों आपकी दैविक कृपा को रिप्रेजेंट करते हैं। पंचम भाव के अंदर आपके बृहस्पति आकर बैठ गए,
पंचम भाव के अंदर आपके बृहस्पति आकर बैठ गए, आपके बच्चे आपके लिए दैविक कृपा है, एक देव से दिया हुआ कहीं ना कहीं एक संदेश है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगे वो जीवन के अंदर। बट अगर ये बृहस्पति की स्थिति खराब हुई, अगर ये बृहस्पति की स्थिति खराब हुई तो जीव तत्व खराब हो गया, जीव तत्व खराब हो गया तो वही जो आपके जो कंडीशन है पंचम भाव की वो खराब होते हुए आपको दिखेगी। बृहस्पति कुछ घरों के अंदर क्यों अच्छा काम नहीं करते, बृहस्पति कुछ घरों के अंदर क्यों अच्छा काम नहीं करते, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आप जितने भी लोग हैं आपको सारे के सारे लोग कहेंगे कि बृहस्पति सप्तम भाव के अंदर खराब काम करेगा। एवरीबडी विल टेल यू द सेम थिंग। 7th हाउस के अंदर बृहस्पति है तो डाइवोर्स देखने मिलेगा, स्पाउस से प्रॉब्लम देखने मिलेगा। मैं आपको बहुत सारे चार्ट्स बता सकता हूं, बृहस्पति सप्तम भाव के अंदर शादी अमेजिंग चल रही है, शादी अमेजिंग चल रही है। आई एम टेलिंग यू दीज थिंग्स, यू विल फाइंड मल्टीपल चार्ट्स लाइक दिस। और मैं आपको ऐसे भी बहुत सारे चार्ट्स बता सकता हूं जहां पर बृहस्पति नवम भाव का है और उनका भाग्य काम नहीं कर रहा है। डिग्निटी ऑफ प्लैनेट पर यहां पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंड ऑन डिग्निटी ऑफ प्लैनेट। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। बहुत कहते हैं कि नीच का बृहस्पति है तो कुंडली खराब हो गई, नहीं होती कुंडली खराब नीच के बृहस्पति के अंदर। क्यों नहीं होती कुंडली खराब? क्योंकि ऐसा इंसान कर्म करने की कोशिश कर रहा है। नीच का जो बृहस्पति होता है, आप समझिए, नीच का बृहस्पति शनि के साइन के अंदर आकर बैठा है। और वैसे भी आप देखिए क्या फर्क है नीच के बृहस्पति के अंदर और सैजिटेरियस के बृहस्पति के अंदर। सैजिटेरियस का बृहस्पति है वो भी तो नीच अभिलाषी है, नीचता की तरफ ही तो वो बढ़ रहे हैं, राइट। बृहस्पति 10th हाउस के अंदर, आप देखिए बृहस्पति 10th हाउस के अंदर एक बहुत अच्छा रिसर्चर बना सकता है, एक बहुत अच्छा एडवाइजर बना सकता है। हो सकता है कि इसको खुद का बिजनेस बनाने में दिक्कत हो, बट ये जिसके बिजनेस में हाथ डालेगा उसके बिजनेस को सोना कर देगा। ये जिसके बिजनेस में हाथ डालेगा उसके बिजनेस को सोना कर देगा। क्यों? और आप बृहस्पति, आपको अगर जीवन के अंदर चाहते हैं कि मेरा डाउनफॉल आ जाए, अगर कोई भी ऐसा इंसान चाहता है ना, तो बृहस्पति 10th, जिसका बृहस्पति दशम भाव के अंदर बैठा है, उसको आप धोखा दीजिए बिजनेस के अंदर, आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। आप और आपका इतना खराब डाउनफॉल, जितना उग्र उसका बृहस्पति होगा उतना उग्र आपका डाउनफॉल होगा। आप ये एक्सपीरियंस करके देखिए। बृहस्पति दूसरे भाव के अंदर बैठा हुआ है, बोलिए जहां पर बृहस्पति बैठा है ना, उधर से इंसान अपनी दैविक कृपा फैला रहा है। मतलब क्या कर रहा है? उधर से वो अपने आप को सही करने की कोशिश कर रहा है। आप उस एरिया के अंदर कुछ खराब करने की कोशिश करो, भगवान आकर लड़ते हैं। गॉड कम्स एंड फाइट्स फॉर यू। इट इज एज सिंपल एज दिस। आपका बृहस्पति जितना अच्छा, उतना आपको सपोर्ट मिलते जाता है, उतना आपको जीवन के अंदर राइज मिलते जाता है। बृहस्पति अल्टीमेट भाग्य है आपका, और भाग्य के अंदर सारी चीजें आ गई। भाग्य के अंदर कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। आप समझिए, भाग्य से इंसान को अच्छी पत्नी मिलती है, भाग्य से इंसान को अच्छा घर मिलता है, अच्छा प्रोफेशन मिलता है, सब कुछ मिल सकता है भाग्य से। भाग्य से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें होती है जीवन के अंदर, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, बट भाग्य से वो उसको उल्टा कर देते हैं। व्हाट इज दिस? इज बृहस्पति, ऑल द मैजिक ऑफ जुपिटर। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप किसी से दुश्मनी लेते हैं, जब आप किसी के बारे में खराब बोलते हैं, जब आप किसी के बारे में कुछ भी करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से जोन से लड़ रहे हैं, आप किससे लड़ रहे हैं। बहुत सारी कुंडलियों के अंदर आप देखेंगे शत्रुहंता योग नहीं होता। आई हैव सीन लॉट ऑफ हॉरोस्कोप्स वेयर जुपिटर इज वेरी स्ट्रांग, द पर्सन धर्म से चल रहा है, कोई शत्रुहंता योग नहीं है, और शत्रुहंता योग वाले इसको परेशान कर रहे हैं। बृहस्पति अकेला इतनी ताकत रखता है, अकेला बृहस्पति इतनी ताकत रखता है कि वो सामने वाले को खत्म कर सकता है। आपने एक वाक्य सुना होगा, यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस, कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनको आप जितना भी हर्ट करो वो सह लेते हैं, बट जब अच्छे लोग अगर बुरे बन जाए तो उनसे खतरनाक और कोई नहीं हो सकता। अच्छे लोग जब बुरे बन जाते हैं तो उनसे खतरनाक कोई नहीं होता, क्योंकि उन्होंने देखा होता है कि अच्छा बनना क्या होता है। they have already experienced what goodness is all about, and then when they turn into bad people, then they are very very dangerous, because they've always been good, right? That is Jupiter. आप समझिए, बृहस्पति आपके जीव को रिप्रेजेंट करता है। बृहस्पति आपके जीव को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आप देखिए कि आपने ये स्टोरी सुनी होगी कि कोई है इंसान जो कि रोड पर सोया हुआ है आराम से, और उसको कोई, उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, और वो कहीं दर दर भटक कर काम कर रहा है, बट वो धर्म से चलने की कोशिश कर रहा है। फिर वो अनाथ आश्रम के अंदर चला जाता है, फिर कोई बहुत बड़ी फैमिली आती है, फिर उनको अडेप्ट कर लेती है, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। ऑल दीज थिंग्स, ये जो भी आपने मैजिकल स्टोरी सुनी है ना, जो इंसान को यहां से लेकर तुरंत यहां पर पहुंचा सकती है, वो बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर इन द 6th हाउस, आप खाइए इनका पैसा। जुपिटर छठे भाव का पैसा आप खाकर देखिए, फिर आपको रोग ऋण शत्रु से लड़ना पड़ेगा। बृहस्पति दशम भाव का किसी का बैठा हुआ है, बृहस्पति दशम भाव का किसी का बैठा हुआ है,
आप उनको करियर के अंदर धोखा दीजिए। अब वो खुद करियर के अंदर क्यों नहीं बढ़ रहा है? समझिए, बृहस्पति की डिग्निटी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, क्योंकि उसका एक अलग कर्म है अपना, बट आप उसको कर्म के अंदर डुबाने की कोशिश करिए। फिर आपको आप अपना शनि भी खराब करेंगे, आप अपना बृहस्पति भी खराब करेंगे, क्योंकि वो पूरी कुंडली को खराब करता है। देखिए, बृहस्पति और शनि ऐसे ग्रह है ना जो सारे के सारे कुंडली को कंट्रोल करते हैं। दे कंट्रोल ऑल द हॉरोस्कोप। हर एक जगह पर आपको बृहस्पति का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेशन देखने मिलेगा, कोई ना कोई कनेक्शन, और शनि का आपको सिग्निफिकेशन देखने मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि दो जगह पर कभी अकड़ नहीं दिखानी चाहिए, एक तो गरीब लोगों के सामने और दूसरा अपने गुरु के सामने। एक जो लोग आपसे लोअर डिग्निटी के लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं उनके सामने और अपने गुरु के सामने आपको कभी अकड़ नहीं दिखानी चाहिए, नहीं तो आपके बृहस्पति और आपके शनि देवता खराब होना शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ा गुरु किसको बताया गया है? सबसे बड़ा गुरु अपनी माता को बताया गया है, क्योंकि बृहस्पति चौथे भाव के अंदर आकर, तो आप अपनी माता को भी हर्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट हर्ट योर मदर। मां को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है, और बहुत सारे शास्त्रों के अंदर गुरु को मां से बड़ा दर्जा दिया गया है। मां को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है और गुरु को मां से बड़ा दर्जा दिया गया है। इसी का मतलब होता है एक्सॉल्टेशन एंड ओन राशि। चंद्रमा चौथे भाव के अंदर ओन राशि के अंदर आकर बैठता है और बृहस्पति चौथे भाव के अंदर उच्च का आकर बैठता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज थिंग्स, राइट? अब देखिए, बृहस्पति कोई लड़ाई हारता ही नहीं है, क्योंकि भाग्य का जिसके पास साथ हो वो लड़ाई हार ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान उसकी मदद करते हैं आकर। बृहस्पति प्रोमिनेंट वाला कोई लड़ाई नहीं हार सकता। आपने एक सूत्र सुना होगा, बृहस्पति अगर केंद्र के अंदर आकर बैठ जाए और पूरी कुंडली खंड हो जाए, पूरी कुंडली अगर खंड हो जाए, बृहस्पति अगर लगन के अंदर आकर बैठ जाए, तो ऐसे इंसान का जीवन चल जाता है। ऐसा इंसान हैंड टू माउथ नहीं होता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे इंसान को मिल जाता है कि वो इंसान धीरे धीरे करके राइज करता है। हैंड टू माउथ वो इंसान नहीं होता, उसको कुछ ना कुछ मिलते जाएगा। ये बहुत अमेजिंग सूत्र है। कभी बहुत ज्यादा दुखी नहीं हो सकता ऐसा इंसान। बहुत बड़ा दुख आ गया तो ये भाग्य इसका साथ देगा। लक, अल्टीमेट लक किसको कहा जाता है? अब आप एक बात को प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, लक का निर्माण कैसे होता है। आई एम टेलिंग यू द बेसिस ऑफ एस्ट्रोलॉजी कि लक का निर्माण कहां से होता है। कोई आपको आकर बोल देगा ये मंत्र का उच्चारण कर लो, कोई आपको आकर बोल देगा ये दान कर लो, वो दान कर लो, ये कर लो, फलाना ढिमका, बहुत सारे रेमेडीज आपको आकर बोलेंगे। बट आपको यह बात समझना है कि लक का निर्माण कहां से हो रहा है। लक का निर्माण सिर्फ दो राशियों से होता है, एक नवम भाव और एक आपका 12वां भाव। आपके सैजिटेरियस से लक का निर्माण होता है और आपके पाइसिस से लक का निर्माण होता है। आपने सुना होगा क्यों ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चे बचपन के अंदर ज्यादा सवाल पूछते हैं, जो बच्चे बचपन के अंदर ज्यादा सवाल पूछते हैं वो बच्चे बहुत ज्यादा ब्राइट होते हैं, उनके मन में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है। सवाल पूछना ये सैजिटेरियस है, क्यूरियोसिटी सैजिटेरियस के अंदर आपको देखने मिलेगी। ट्रैवल आपको सैजिटेरियस के अंदर देखने मिलेगा, ज्ञान आपको सैजिटेरियस के अंदर देखने मिलेगा। पंचम भाव से आप देखते हैं आपका बेसिक एजुकेशन कैसा था, नवम भाव से देखते हैं आपने हायर एजुकेशन कैसा लिया। आपने हायर एजुकेशन कैसा लिया वो आपके नवम भाव से देखा जाता है। नाइन्थ हाउस के अंदर प्रोमिनेंट प्लैनेट्स आपको देखने मिलेंगे, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड आपको प्रोमिनेंट देखने मिलेगा, तभी ही जाकर आप पीएचडी की पढ़ाई कर सकते हैं, नहीं तो यू कैन नॉट डू पीएचडी। बृहस्पति और शुक्र कुंडली में बहुत अच्छे होने चाहिए। हाईएस्ट लेवल का ज्ञान, पीएचडी लेवल का ज्ञान जिसको होता है, जो पीएचडी कर रहा है वो रिसर्च पेपर लिखता है। रिसर्च कहां से आ रही है? 12वें भाव से आ रही है रिसर्च, अष्टम भाव से आ रही है रिसर्च। आप जो भी इंसान सवाल आकर पूछता है तो आप देखिए कि भाग्य का निर्माण कहां से हो रहा है? ज्ञान से हो रहा है। भाग्य का निर्माण आपके ज्ञान से होता है, इसीलिए आपके भाग्य का कारक मदर आपको जन्म देती है। मदर आपको जन्म देती है चौथे भाव के अंदर। आप देखिए आपको घर परिवार सब कुछ मिलता है, बट अपना भाग्य आप नवम भाव से बनाते हैं, इसीलिए बृहस्पति जो होते हैं उनको भाग्य का कारक कहा गया है। आप एक बेसिक चीज इमेजिन करने की कोशिश करिए कि यहां पर इतने सारे लोग रहते हैं। मैं इटली में रहता हूं, यहां पर बहुत सारे लोग होंगे, जर्मनी में रहते होंगे, कुछ लोग यूएस में रहते होंगे। आपने देखा होगा यहां की जो नेशनल लोग हैं वो मीट खाते हैं और उनको बचपन से ही नहीं बताया जाता। उनको बचपन से ही नहीं बताया जाता कि मीट खाना गलत है, कहीं ना कहीं आपसे इसके खराब कर्म शुरू हो जाएंगे। आप देखिए उनको रियलाइज ही नहीं हो पाता। वो पहले तो नॉन वेजिटेरियंस ही होते हैं, उसके बाद जब उनको पता चलता है कि ओ माय गॉड इसको ऐसे काटा जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो उसके बाद वो वेजिटेरियंस बनने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए कि ये जो है ये अज्ञानता ही तो है, ये अज्ञानता है। बट अज्ञानता ये लेकर आए हैं प्रारब्ध से ये अज्ञानता लेकर आए हैं, क्योंकि माँ बाप इनको ऐसे मिले और माँ बाप ने आपने नहीं सिलेक्ट किए। माँ बाप तो आपके जो पिछले कर्म थे उसी के हिसाब से आपने जन्म लिया है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो भी ऐसे परिवार में ऑलरेडी पैदा हुए हैं, जो नॉनवेज नहीं खाते, जो धर्म पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, घर के अंदर अच्छा एनवायरमेंट है, आप ऑलरेडी जीवन में बहुत कुछ उच्च तबके का लेकर आए हैं। आपने ऑलरेडी कुछ ऐसी कंट्रीज के अंदर जन्म नहीं लिया है जहां पर बहुत दुख है, जहां पर आपने सीरिया में जन्म नहीं लिया है, आपने यूक्रेन में जन्म नहीं लिया है, तो आप ऑलरेडी बहुत बड़ा बृहस्पति लेकर आए हैं। भारत का जो नंबर है वो बृहस्पति और शुक्र का नंबर है। देखिए सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को। आप देखेंगे कि जो इंडिया का जो नंबर आता है ना, इंडिया, वो नंबर 3 पर आता है। आप देखिए बृहस्पति का नंबर, हमने दुनिया को सब कुछ दिया, हमने सिर्फ और सिर्फ दिया है।
बट जिस जिस कंट्री ने आप देखिए कि इंडिया का आकर खराब करने की कोशिश की है, भारत की खराब करने की कोशिश की है, वो धीरे धीरे करके डाउनफॉल के अंदर जाती जा रही है। आप ये देख पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति जो है वो सब कुछ दे देता है, बृहस्पति सब कुछ दे देता है, बट उसके बाद में जब कर्म वापस आता है, क्योंकि अच्छे लोगों का अगर आप दिल दुखाओगे, अच्छे लोगों का अगर आप दिल दुखाओगे तो उसका खराब समय आना तय है, क्योंकि फिर धर्म रक्षक करने के लिए आता है। नारायण को कहा गया है, देखिए नार आयन, आयन मतलब डायरेक्शन डिसाइड करने वाले, नारायण चक्षु डायरेक्शन जो इस दुनिया को देखते हैं। सूर्य, देखिए सूर्य जो नारायण चक्षु कहा गया है, सूर्य को, सूर्य देवता को नारायण चक्षु कहा गया है कि जो 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 इस दुनिया को देखते हैं अपने अपने आंखों से और जो कर्म का हिसाब करते हैं। और अगर आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो उसके अंदर नारायण को ही काल भी बताया गया है। आप देखिए कि एक दिन और एक रात होती है, देयर इज दिस डे एंड देयर इज दिस नाइट। आप वो दिन के अंदर क्या कर्म करते हैं, आप दिन के हिसाब से अपने कर्मों को नोट करते हैं। आप टाइम टेबल पूरे साल का तो बना लेते हैं, बट आप एक दिन के अंदर क्या करेंगे वो टाइम टेबल, नारायण चक्षु। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एवरी कर्मा इज एसोसिएटेड विद 12 आवर्स। और कोई ऐसा धर्म नहीं है पूरे दुनिया के अंदर, या फिर कोई ऐसा और कोई कम्युनिटी नहीं है जो देश काल पात्र और युग तक कैलकुलेट करता है चीजों को। हम लोग युगों तक कैलकुलेट करते हैं, हम आरों तक कैलकुलेट करते हैं। मल्टीवर्स का जो सिचुएशन है वो सिर्फ और सिर्फ यहां पर है कि अब जो यहां पर चल रहा है कहीं और रामायण किसी और तरीके से काम कर रही है। सो बृहस्पति इज एवरीथिंग यू कैन थिंक अबाउट। आपका भाग्य सिर्फ दो चीजों से निर्माण होता है, एक ज्ञान के कारण निर्माण होता है, और ये जो ज्ञान है ये आपको नेचुरली आता है या फिर आपको गेन करना पड़ता है। जितना आप लोगों की चीजों को समझ पाओगे उतना आपका बृहस्पति अच्छे तरीके से काम करेगा। अब आप देखिए यहां पर लोग नॉनवेज खाते हैं, उनके पास ज्ञान ही नहीं है, तो उनके कर्म खराब होते जा रहे हैं। अब कलयुग को कलयुग इसीलिए कहा गया है क्योंकि खराब कर्मों को भी कोई बताने वाला नहीं है कि ये सही है, और अगर आप बता भी दोगे ये सही है तो सामने वाला मानेगा नहीं। दुनिया में हर जगह उनको पता है कि ये मीट खाना गलत है, उन्होंने देखा भी होगा, बट उनका मन कभी मानेगा नहीं क्योंकि उतनी चेष्टा ही नहीं है मन के अंदर। आप समझ रहे हैं? तो नवम भाव वैसे ही खराब हो गया यहां पर, तो कर्म खराब होने लग गए। तो कर्मों का और ज्ञान का सबसे बड़ा सिद्धांत है, क्योंकि जब आपके पास ज्ञान होता है तब आपको कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, तब आप अपने आप आपका कर्म होता है, और उसी के कारण आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपका भाग्य निर्माण होता है। तो आप देखिए कि कर्म के निर्माण के लिए भी पहले आपको भाग्य चाहिए, कर्म के लिए भी आपको पहले भाग्य चाहिए, और वो भी भाग्य आपके पिछले जन्मों के कर्म से बनता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि आज मेरी सिचुएशन बहुत खराब है कहते हैं, तो फिर क्या क्या फायदा, मैंने तो कुछ बहुत बड़े पाप, अब और पाप कर ही लेता हूं। नहीं, और पाप अगर, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका बहुत अच्छा समय जा रहा होगा और वो पाप कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, पुण्य क्षीण हो रहा है, पुण्य क्षीण हो रहा है। आप समझिए, इंडिया ने बहुत लंबे समय तक, इंडिया को बहुत सारे कंट्रीज आए, बहुत सारे कंट्रीज ने धोखा दिया, मुगल जाके रूल करके गए, ब्रिटिशर्स आके रूल करके गए, बहुत कुछ किया इंडिया के साथ, बट आपने देखा कि वो धीरे 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 सिचुएशन चेंज हो रही है, और अगले 10 साल के अंदर आप पूरी सिचुएशन चेंज होते हुए देखेंगे कि दुनिया का जब सबसे खराब समय, जब दुनिया में भुखमरी होगी, तब इंडिया के अंदर खाना होगा। तो आप देखिए कि ये जो बहुत अच्छे समय का यूटिलाइजेशन करके जो लोग बहुत दादागिरी करते हैं या बहुत सिर पर चढ़ने की कोशिश करते हैं ना, तो जब दुनिया का खराब समय आता है ना, तब भगवान उनका साथ नहीं देता फिर। इसीलिए ये ओवरऑल सिचुएशन से भी आप देखिए कि भारत भारत इतना नाम ऊपर क्यों आ रहा है। एवरीबडी इज ट्राइंग टू टॉक अबाउट भारत भारत, क्यों ऐसे हो रहा है आप समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि भारत, ये जो पूरा न्यूमरोलॉजिकली भी ये जो आता है ना, ये नंबर 6 पर आता है, इट कम्स ऑन नंबर 6। और आप देखिए शनिदेव पाइसिस के अंदर जा रहे हैं, जहां पर शुक्र देवता एग्जॉल्ट होते हैं, जहां पर शुक्र देवता एग्जॉल्ट होते हैं, आप देखिए कि वही एनर्जी आपको देखने मिलेगी। आपको कोई ऐसा लीडर मिलेगा जिसके कुंडली में सूर्य, शुक्र और शनि आपको बहुत प्रोमिनेंट देखने मिलेंगे, और जिनके सूर्य शुक्र और जुपिटर, आप सूर्य शुक्र प्रोमिनेंट देखने मिले, वही लोग आपको आगे आते हुए दिखेंगे। अभी आप देखिएगा, मैं आपको एक साउथ के एक पॉलिटिशियन है अन्नमलाई करके, यू जस्ट ट्राई टू वॉच हिज चार्ट, आपको समझ में आएगा कि फ्यूचर क्या है वो पॉलिटिक्स का, और फ्रॉम वेयर दिस पर्टिकुलर एनर्जी इज कमिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये ना एक एवरीथिंग इज जस्ट वर्किंग इन अ जोन। आप देखिए कि एक निर्माण हो रही है चीजें, द थिंग्स आर वर्किंग इन अ वे वेयर ऑल द थिंग्स विल कनेक्ट इन फ्यूचर। और मैं आपको सच में कह रहा हूं, आज आपको मेरी बात बहुत शायद सुनने में ऐसे लगेगी कि ये कुछ बहुत ही ज्यादा बोल रहा है या फिर ऐसी बातें लगेगी, बट मैं आपको कह रहा हूं, गोरे इंडिया के अंदर आएंगे काम करने, जैसे कि हम बाहर जाते हैं काम करने के लिए, जिस तरीके से हम फॉरेन कंट्री के अंदर आते हैं काम करने के लिए, आप देखेंगे कि फॉरेनर्स इंडिया के अंदर आएंगे काम करने के लिए। इट विल बी लाइक दिस। आप समझिए, बहुत लोगों को इस बारे में हंसना आएगा, बहुत लोगों को ऐसे लगेगा कि यार ये क्या बात कर रहा है, बट आप कुछ वर्षों के बाद देखेंगे कि इट इज गोइंग टू हैपन।
इट इज गोइंग टू हैपन एंड यू विल, ऑफ कोर्स इट इज अनबिलीवेबल राइट नाउ। आप, मैं खुद यहां पर बाहर फॉरेन कंट्री के अंदर बैठकर आपको ये बात बोल रहा हूं, बट दिस इज गोइंग टू हैपन एंड नॉट इन 100 years। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन 100 years। दिस इज गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 10 to 15 years। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन 100 years। 2029 to 2032 will be a phase। 2029 to 2032 will be the phase जहां पर इंडिया बहुत ऊंचाई पर जाएगा और काम नहीं होगा लोगों के पास, और तब आएंगे, तब रिसोर्सेस आएंगे। एक बार आप समझिए कि सिचुएशन ही उस हिसाब से बन रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको लग रहा होगा, आप अगर थोड़ा सा अपने आप को कम ना समझ के, अपने इंडियंस को अगर थोड़ा बेहतर समझ के, अपने आप को डिग्रेड ना करके यहां पर हंस के अगर 2 मिनट के लिए सोचेंगे, तो आप यूके के इंटरव्यूज देखिए, जो इनिशियल स्टेज के इंटरव्यू थे, जब जिससे पहले उन्होंने दुनिया पर राज करना जो शुरू ही किया था, उसके पहले उधर के इंटरव्यूज लिए गए थे। वो लोग छोटी छोटी क्लिप्स बनाया करते थे। उनको पूछा गया था बच्चों से कि आप सबसे अमीर आपके लिए क्या होगा, तो वो कहते अगर हमें एक वाटरमेलन खाने मिल गया, अगर हमें एक वाटरमेलन खाने मिल गया तो वो इंसान बहुत ज्यादा अमीर है। उनके पास खाने की इतनी तंगी थी उधर, उनको फार्मिंग भी नहीं आती थी। उन्होंने सिर्फ अपने दिमाग लगाकर दुनिया को कहीं ना कहीं रूल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ते गए। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इंडिया के पास जो धान है ना, वो किसी के पास नहीं है। आपको लगता होगा रशिया बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंट कंट्री है, बट धान वहां पर उगता है क्या? अनाज वहां पर नहीं उगता। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आगे जाने के बाद में आपकी फार्मिंग जो होगी वो बहुत अमेजिंग तरीके से काम करने वाली है। जो भी लोग जमीन खरीद कर आज फार्मिंग करना सीख लेंगे, वो आगे जाकर किंग्स बनेंगे। दे आर गोइंग टू बी किंग्स। जिनका फार्मर का काम है वो, क्योंकि अगर आप अच्छा खाना खा पा रहे हैं तो आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। फिर यू हैव टू अंडरस्टैंड, पीपल हैव स्टार्टेड लर्निंग हिंदी। बिलीव मी व्हेन आई से दिस यार। आपको लग रहा होगा कि लोग स्पेनिश सीखते हैं, लोग जाकर रशियन सीखते हैं, लोग चाइनीज सीख रहे हैं। लॉट ऑफ यूरोपियंस हैव स्टार्टेड लर्निंग हिंदी। वो आगे का देख पा रहे हैं, वो आगे का सोच पा रहे हैं। हम ही अपने आप को देख नहीं पा रहे। दुनिया हमें देख पा रही है, बट हम अपने आप को नहीं देख पाते हैं। हमारी प्रॉब्लम ही तो यह है कि हम इस चीज को हंसकर टाल देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। आप समझिए इंग्लिश लोगों ने क्यों सीखी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई पूरी दुनिया पर कब्जा नहीं किया है यूके ने जाकर। कोई पूरी दुनिया पर, यूएस क्या है, यूके का ही तो एक हिस्सा है। आप समझिए वही लोग हैं। दे हैव डिफरेंट एक्सेंट अकॉर्डिंग टू द सोशल स्ट्रक्चर एंड व्हाटएवर यू कॉल, बट दे आर द सेम पीपल। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। क्यों पूरी दुनिया आज इंग्लिश बोलती है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। और आप समझिए कि ऐसी कोई और ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं दुनिया में, या ऐसा कोई और धर्म है ही नहीं हिंदुइज्म और इस्लाम के अलावा, जहां पर जिसके जड़ें हर एक देश के अंदर हो। आपको हर एक देश के अंदर एक हिंदू मंदिर मिल जाएगा, आपको हर एक देश के अंदर एक मॉस्क मिल जाएगी। और आप आगे जाकर सोचेंगे तो पीपल विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, पीपल विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ओपननेस, पीपल विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द धर्मा विच एक्सेप्ट्स देम विदाउट एनी हाउ डू यू से, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो पीपल आर गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिंदुइज्म एवरीवेयर। आप देखिए कि यहां पर क्या हो रहा है। संस्कृत जो है, पीपल आर यूजिंग संस्कृत फॉर कोडिंग एज वेल। सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपकी कुंडली में जहां पर भी आपके बृहस्पति जाकर बैठे हुए हैं, वहां पर आपका भाग्य काम करेगा। वहां पर अगर आपको कोई हर्ट करने की कोशिश करता है किसी भी प्रकार से, तो आपका बृहस्पति उधर से रिटेलिएट करेगा। इसीलिए जहां पर आपका बृहस्पति बैठा है, उस चीज को आपको बिल्कुल भी खराब नहीं करनी है। बृहस्पति दूसरे भाव में बैठा है, खराब ना बोले, झूठ ना बोले, लोगों के साथ बदतमीजी से ना पेश आए, फैमिली के साथ कभी खराब ना करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर फैमिली की आने वाली है, क्योंकि ऋण जीव का वहां से जुड़ चुका है। बृहस्पति उसी प्रकार 12वें भाव के अंदर जाकर बैठा हुआ है। आप समझिए, आप जाकर किसी को फेक मेडिटेशन की चीजें बेचने की कोशिश करेंगे, आप फेक प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करेंगे, दुख पाएंगे। 12वें भाव के अंदर खराब चीज लोगों को देने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मेरे तो ये पुराना हो गया, अब मैं ये यूज नहीं कर सकता, तो मैं किसी और को दे देता हूं। रॉन्ग। बहुत सारे लोग होते हैं, बुक होती है अच्छी खासी, बुक के अंदर 5-6 पन्ने नहीं होते, अपनी बुक यूज करके हो गई तो किसी और को दे दी। नई बुक खरीद कर दीजिए, but buy a new book and give it to the person rather than doing all such thing। बृहस्पति लगन के अंदर आप देखिए, आपको एक देखिए, बृहस्पति के ना 2 पॉइंट हैं जो कि अच्छे नहीं है। बृहस्पति मतलब रिलीजन का कारक, बृहस्पति मतलब भगवान का कारक। अब आप समझिए, जहां पर बृहस्पति आकर बैठता है, अगर ये बृहस्पति अच्छा हुआ तो इंसान उस जगह पर अपने आप को भगवान मानने लग जाता है। और वहीं पर शनिदेव की एनर्जी आती है, वहीं पर शनिदेव की एनर्जी आती है। बृहस्पति रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है, शनिदेव तो रिजल्ट ही है, वो तो है ही एक्वेरियस की एनर्जी, बट बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट से आगे क्या होने वाला है, बृहस्पति और आगे का रिजल्ट है कि आप रिजल्ट से कितना सुख पाएंगे। इसीलिए 11वां भाव शनि को रिप्रेजेंट करता है, बट 11वें भाव का भी गेन्स, हर भाव से उसका दूसरा भाव जो होता है वो गेन्स को रिप्रेजेंट करता है कि उस पर्टिकुलर भाव में कितनी गेन्स हो सकती हैं, राइट। तो 11वां भाव आपका एक्वेरियस का हो गया, जहां पर आप गेन्स की बातें कर रहे हैं। बट 11वें से भी दूसरा भाव जो कि 12वां भाव है, वो 11वें भाव का गेन्स है।
मतलब आप सोशल स्ट्रक्चर के अंदर क्या कर रहे हो वही आपकी स्पिरिचुअलिटी डिटरमाइन करेगी। जो सोशली लोग खराब करते हैं चीजों, सोशल मास बेस पर आप क्या करते हो उतना ही आपको स्पिरिचुअलिटी के अंदर प्रोग्रेस मिल पाएगा। आप मास बेस पर अगर अच्छा काम करते हो आपका पाइसिस अमेजिंग तरीके से काम करेगा। मास बेस पर खराब काम कर रहे हो, क्योंकि ये आपके रिजल्ट का भी गेन्स है कि आप ये देखिए। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। 11वें भाव से आप शनि देव को देखते हो, 11वें भाव से आप राहु देव को देखते हो। 11वें भाव के अंदर सारे ग्रह अच्छा काम करते हैं, क्योंकि हर एक ग्रह को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। हर एक ग्रह का अपना भाग्य होता है। हर एक ग्रह का अपना भाग्य होता है। मंगल का भाग्य हो गया आपकी प्रॉपर्टी कितनी बनेगी, बृहस्पति का भाग्य हो गया आपको पेरेंट्स कैसे मिलेंगे, आपको स्पाउस भी कैसे मिलेगी, आपको बच्चे कैसे मिलेंगे। शुक्र का भी अगेन स्पाउस से रिलेटेड भाग्य हो गया, आपको पैसा कितना मिलेगा, नाम शोहरत कितनी मिलेगी। सूर्य का भाग्य आपको इज्जत कितनी मिलेगी। चंद्र का भाग्य आप कितना इमोशनल आप हो पाएंगे, कितना इमोशंस को आप समझ पाएंगे, कितना आप इमोशनल स्टेबिलिटी दुनिया को दे पाएंगे, कितना आपको लोग पसंद करेंगे। ऑल दीज थिंग्स, ये सारी आ गई आपकी चंद्रमा की स्टेबिलिटी से। बुध, आप कितना ज्ञान अर्जित कर पाएंगे, आप कितना स्किल को डेवलप कर पाएंगे, आप किस तरीके से बात कर पाएंगे। सैटर्न, आप कितना हार्डवर्क कर पाएंगे और आपको अपनी हार्डवर्क की वजह से कितनी इज्जत मिलेगी। केतु, आप कितना डिटैच रह पाएंगे लोगों से, आप कितना कम हर्ट होंगे। हर एक प्लैनेट का अपना अपना भाग्य है। इन शॉर्ट ये भाग्य को रिप्रेजेंट करता है, जो मैंने आपको सेट ऑफ चीजें बताई। तो आप समझिए इन सब का ओवरऑल भाग्य, चाहे आप प्रॉपर्टी की बात करो, चाहे आप बृहस्पति की बात करो, चाहे आप शनि की बात करो, चाहे आप राहु की बात करो, चाहे आप केतु की बात करो, ये सभी का भाग्य मिला के बृहस्पति का भाग्य बनता है। इसीलिए बृहस्पति आपके पंचम और 11वें दोनों के कारक बनते हैं। ठीक है, 11वें भाव के अंदर सारे प्लैनेट्स अच्छा काम कर रहे हैं। Each and every planet is working beautifully in your 11th house. Now the main point to understand is कि आपने 11वें भाव से क्या पाया, आपको 11वें भाव से क्या मिला, और आप उस चीज का यूटिलाइजेशन कितना कर पाए वो आपका 12वां भाव बताएगा। आप समझिए, 11, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत सैलरी कमाते हैं, जिनकी लाखों के अंदर सैलरी होती है, बट जहां पर खर्च करने की बारी आती है, जहां पर फ्रीडम से खर्च करने की बारी आती है, वहां पर वो पैसा खर्च नहीं कर पाते, क्योंकि 12वें भाव का मालिक बली नहीं होता और 12वां भाव कुंडली में नेगेटिव हो जाता है। बिकॉज आप क्या गेन कर रहे हो, उससे आप कितना मेंटल सेटिस्फैक्शन गेन करोगे, वो आपके 12th हाउस के अंदर है। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दैट देने में ही इंसान को खुशी मिल सकती है, क्योंकि जब आप गेन कर रहे हो 11th हाउस इज ऑफ योर गेन्स एंड सेकंड हाउस इज ऑफ योर सेविंग्स। So whatever you gain, if you are giving a percentage of it out, only then you will be able to gain happiness, because second from your 11th is the 12th house. That is the reason you will always see कि जो इंसान ज्यादा पैसा लोगों को डोनेट करता है, लोगों के अच्छे के लिए करता है, वही खुशी रह सकता है, क्योंकि जो उसके पास है तभी वो उस चीज का फायदा उठा पाएगा। दैट इज हाउ लाइफ वर्क्स। इसीलिए आपके 12वें भाव के अंदर शुक्र उच्च के होते हैं, आपके 12वें भाव के अंदर आपके बृहस्पति का घर बनता है। वो आप समझ के देखिए, आप देखिए कि किसी ने लिखा है, रतन टाटा जी की लोग बात करते हैं, आप देखिए कि कितना दे दिया, कंपनी कभी नीचे ही नहीं आ पाई। आप समझिए, मोस्ट ऑफ हिज मनी ही हैज डोनेटेड। आपको क्या लगता है, ऐसे लग रहा होगा दूर से देखने पर, टाटा इज मच मोर बिगर देन अ लॉट ऑफ कंपनीज इन द वर्ल्ड। अगर आप उनकी प्रॉपर्टी को देखेंगे, अगर आप उनके एसेट्स को देखेंगे, तो वो रिलायंस से कई गुना ज्यादा बड़ा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कहीं गुना ज्यादा बड़ा है। इट इज नॉट, बहुत बहुत बड़ा एसेट लेकर वो लोग चल रहे हैं। क्या किया उन्होंने, व्हाट डिड दे डू, दे कंसिडर्ड द 11th हाउस एंड दे डिकोडेड दिस। इसीलिए तो कहते हैं दूसरा भाव आपके गेन का है, कि दूसरा भाव आपके, बट गेन को भी कहां से गेन्स मिल रही हैं, दूसरा भाव आपके सेविंग्स का है, सेविंग्स को भी गेन्स कहां से मिल रही है। सेकंड हाउस से आप 11 पोजीशन अगेन आगे जाओ, आपको फिर से आपको 11, देखिए आप कोई भी भाव को पकड़िए, कोई भी एक भाव को पकड़िए, कंसिडर एनी भावा, एनी पर्टिकुलर भावा, एंड ट्राई टू कनेक्ट दोज टू भावा विथ, इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, 11वें भाव से जब आप सेकंड हाउस पर जाते हो, राइट, जो कि गेन्स का होता है, तो वहां से आप जो भी पैसा गेन कर रहे हो वो आप खर्च कर रहे हो अपने उधर, उससे आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। बट जो पैसा आप सेकंड हाउस के अंदर खर्च कर रहे हो, उसके कमाई का जरिया भी किसी ना किसी को पैसा देना बन रहा है। आप जो पैसा सेकंड हाउस के अंदर, आप जो पैसा सेकंड हाउस के अंदर सेव कर रहे हो, वो भी आप सेव तभी कर पा रहे हो जब आप 12वें भाव से गेन कर पा रहे हो। सो द रोटेशन ऑफ मनी के बीच में 12वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आपका लगन आता है, क्योंकि ये सब कुछ कर्म आप कर रहे हो, क्योंकि ये सब कुछ कर्म। सो द रोटेशन ऑफ मनी इज ऑल अबाउट द सेकंड हाउस, द 12th हाउस एंड द 11th हाउस। नाउ द वन थिंग टू अंडरस्टैंड, जो भी लोग कहते हैं कि मुझे बिजनेस करना है, जो भी लोग कहते हैं कि मुझे बिजनेस करता है, उनका 12वां भाव और तीसरा भाव अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस के अंदर सब कुछ देना पड़ता है, बिजनेस के अंदर रिस्क उठाना पड़ता है। 12th हाउस इज ऑफ योर फ्रीडम, हाउ मच फ्रीडम डू यू हैव, कितना फ्रीडम है आपके पास, कितना दम है आपके पास, क्योंकि वहां पर किसी भी चीज की स्कैरसिटी नहीं है।
किसी भी चीज की स्कैर्सिटी वहां पर नहीं है आपके 12th हाउस के अंदर। 12वें भाव का मालिक अगर कुंडली में खराब बैठा होगा, 12वें भाव का मालिक अगर कुंडली में पीड़ित हो जाएगा, ऐसे लोगों को बिजनेस नहीं करना चाहिए। द डिस्पोजिटर ऑफ टॉरस इज एक्सॉल्टेड इन पाइसिस। डिस्पोजिटर ऑफ टॉरस मतलब क्या? शुक्र। शुक्र मतलब क्या? महालक्ष्मी माता। महालक्ष्मी माता उच्च की कहां पर जाकर हुई है? 12वें भाव के अंदर। 12वां भाव किसका? महाप्रभु विष्णु का। पाइसिस को रिप्रेजेंट करता है, द डीपेस्ट ऑफ द ओशंस। पाइसिस किस चीज का? तो धर्म की चीजों का। कहां पर है लक्ष्मी माता? धर्म कहां पर? महाप्रभु विष्णु के चरणों में लक्ष्मी माता बैठी हुई है। तो जो धर्म को पकड़ के चलेगा, जो पाइसिस को पकड़ के चलेगा, जो नवम भाव को पकड़ के चलेगा, उसका भाग्य बढ़ेगा। जिसका भाग्य बढ़ेगा वो कभी जॉब नहीं करेगा, क्योंकि उसको किसी के अंडर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए 12वें भाव के अंदर भले ही सूर्य मरण कारक स्थान के अंदर हो जाए, बट 12वें भाव के अंदर सूर्य अच्छा रिजल्ट भी देते हैं, क्योंकि वो उच्चता की तरफ बढ़ रहे हैं। सो देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन डूइंग अ बिजनेस एज वेल एंड डूइंग अ जॉब एज वेल। बट क्या फर्क है उसके अंदर कि आपके सिर के ऊपर आकर कोई नहीं बैठा। अल्टीमेट फ्रीडम, जो पैसा जब चाहे वो, पर ज्यादा काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 12वें भाव के हेडक्वार्टर भी शनि देवता बनते हैं, राइट। सो आप देखिए कि आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ये समझने में, बट ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। दिस इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि लिमिटेशंस जहां पर हम आ जाते हैं ना, लिमिटेशंस के अंदर हम अपने आप को जब लिमिट कर देते हैं, तब अपने आप हमारे कर्म खराब होना शुरू हो जाते हैं। और ये लिमिटेशंस हम पर कौन डालता है? लिमिटेशंस हमारी सोसाइटी डालती है कि आप ये नहीं कर सकते। आप कोई फॉर एग्जांपल किसी को आकर बोल दिया कि यार पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट है। अगर किसी को कोई बोल दे, तो ऐसा इंसान क्या करता है? जब भी उसको कोई गलत काम करने का मौका मिले, प्रोग्रामिंग ही इस तरीके से हुई कि पैसा कमाना डिफिकल्ट है, तो गलत काम वो पहले करता है। वो गलत काम पहले करने की चेष्टा करता है, क्योंकि सोसाइटी ने लिमिटेशन डाल के रखी है कि यार पैसा कमाना, तो उसको ऐसा लगता है यार मैं अपॉर्चुनिटी कहीं खो ना दूं। फियर ऑफ मिसिंग आउट। 12th हाउस हो गया ना कमजोर। आप डिविनिटी पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे, आप अपने आप को दे ही नहीं पा रहे। और जो लोग आपने देखा होगा जिनका पाइसिस प्रोमिनेंट होता है, जिनका कुंडली में चंद्रमा प्रोमिनेंट होता है, जिनकी कुंडली में शुक्र प्रोमिनेंट होता है, आपको ऐसे लोग बेफिक्र देखने मिलेंगे। उनको पैसे से फर्क नहीं पड़ता और इनके पास सबसे ज्यादा पैसा आता है, क्योंकि वहां पर केतु की भी एनर्जी उतनी ही प्रोमिनेंट है। द मोमेंट यू, इसीलिए लाइफ के अंदर आपने कभी नोटिस किया है कि आपको गेन कब होती है कोई भी चीज की? When do you gain things? Please try to understand all these concepts are just coming from astrology. Please try to understand, जब भी आप किसी चीज की उम्मीद छोड़ देते हो, तब भी आपके पास वो चीजें तुरंत आना शुरू हो जाती हैं, because you leave those things. आपने छोड़ दिया, उसकी उम्मीद ही आपने छोड़ दी। आपने हमेशा बहुत सारे लोगों के अंदर जिनके कुंडली में केतु प्रोमिनेंट पीपल, राहु प्रोमिनेंट, द मोमेंट यू लीव थिंग्स, द पीपल विल कम टू यू। और फिर आप बोलोगे यार मुझे नहीं चाहिए, तो भी वो लोग आपके पास बार बार आएंगे। तो सबसे बड़ा आने का जरिया ही 12वां भाव है। इसीलिए तो कहा जाता है ना, और आपको ऐसे लगता है कि कृष्ण भगवान ने अगर कुछ लिखा हुआ है तो आप उसको लिटरल सेंस में भी नहीं लेते, आप समझने की कोशिश। कृष्ण भगवान ने क्या है कि तू कर्म कर और फल की चिंता मत कर, वो फल देना मेरा काम है। तो निष्काम कर्म किसको कहा जाता है? निष्काम कर्म किसको कहा जाता है? वो बात ही उस तरीके से हो रही है कि जब आप निष्काम कर्म करते हो तो रिजल्ट आपके सामने तुरंत काम करता है। सो द पीपल हु आर ऑलवेज टेकिंग एक्शन एंड डायरेक्टली टेकिंग एक्शन रादर देन थिंकिंग अबाउट थिंग्स and which are detached with all the results, the 12th house gets activated and you gain all the things of life. And आप समझिए वही आपका बृहस्पति है, क्योंकि उससे आपका भाग्य निर्माण होता है। क्योंकि जिनका भाग्य अच्छा होता है वही चीजों को पकड़ के नहीं बैठते, वही चीजों को छोड़ते जाते हैं। 12वें भाव के अंदर मंगल क्यों खराब कहा गया है? वहां पर चीजों को छोड़ना है, वहां पर आपको तू मैं नहीं करनी। 12वें भाव के अंदर आप देखिए क्यों केतु को अच्छा कहा गया है, क्योंकि आप छोड़ रहे हो, तो कुछ पकड़ ही नहीं रहा, वो कुछ वो सब छोड़ रहा है। बृहस्पति 12वें भाव के अंदर क्यों अच्छा कहा गया है? क्योंकि वहां पर इंसान को ज्ञान मिल रहा है ना। जैसे आपने कहा कि ज्ञान से ही इंसान की परिभाषा निर्माण होती है, कि किस तरीके से कि ज्ञान मिलेगा तभी तो भाग्य का निर्माण होगा। तो उसको पता है ना ज्ञान में कि मुझे सब चीज छोड़नी है, तो किसी चीज के पीछे ज्यादा पड़ेगा नहीं, किसी को हर्ट नहीं करेगा, फटाफट क्षमा कर पाएगा। जितना फटाफट क्षमा करेगा, कर्मों से मुक्त होगा, उतना ही सब उसके साथ अच्छा होगा। राहु 12वें भाव के अंदर क्यों ऐसे? आप समझिए, राहु 12वें भाव के अंदर बैठा हुआ है, तो आप देखिए कि ये क्यों ये ड्यूअल तरीके से काम करता है। सी राहु विल नेवर वर्क इन अ सिंगल वे। राहु अपने हिसाब से छल कपट छल भी करेगा और अच्छा भी करेगा, खराब भी करेगा। राहु 12वें भाव के अंदर एक्सट्रीमिज्म के अंदर चाहते हैं, मुझे सब कुछ दान कर देना है जो भी है मेरा। राहु बृहस्पति की किसी की कुंडली के अंदर युति है, ये छोटी मोटी बात नहीं करेंगे, बोलेंगे मुझे स्कूल बनाना है। क्या कहेंगे? मुझे स्कूल बनाना है, मुझे यूनिवर्सिटी बनानी है। मैंने देखा है लोगों को, लोग कभी कभी ऐसी भी बातें करते हैं कि अगला भगवान मैं बनने वाला हूं। बृहस्पति के सारे सिग्निफिकेशन को बढ़ा देते हैं। जो मैं कह रहा था, बृहस्पति की खराब बात क्या है? बृहस्पति की खराब बात क्या है? बृहस्पति भगवान के कारक बनते हैं। बृहस्पति लगन के अंदर आकर बैठ गया, बहुत अकड़ दे देता है, बहुत ज्यादा अकड़ दे देता है। और अपनी अकड़ के कारण ही ऐसे लोग मार खाते हैं। क्यों मार खाते हैं? क्योंकि लगन के अंदर सूर्य देवता उच्च के होते हैं। अपनी पर्सनैलिटी को लेकर बहुत ज्यादा ताव के अंदर आ जाना, अपनी पर्सनल एरोगेंस के अंदर आ जाना। बृहस्पति उच्च का, बहुत जगह पर बृहस्पति उच्च के से चीजें खराब होती हैं। ऐसा नहीं है बृहस्पति एक्सॉल्टेड बैठा है तो बहुत अमेजिंग हो गया। 4th हाउस अलग है और उच्चता अलग है, दोनों के सिग्निफिकेशन आपको अलग देखने मिलेंगे, राइट।
अब देखिए कि ये राहु जब 12वें के अंदर जाकर बैठा है तो मुझे कंप्लीटली चीजों को सब बोलेगा मैं बहुत दान करूंगा, बहुत दान करूंगा। बट जब दान करने की बारी आएगी तब सोचने लग जाएगा, तब स्केप्टिकल हो जाएगा कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। बृहस्पति राहु, यहां पर बैलेंस ही नहीं है किसी चीज का, यहां पर बैलेंस ही नहीं है। राहु बैलेंस, राहु इसीलिए तो कहा जाता है कि राहु चंद्रमा की युति क्यों एंजाइटी देती है, क्योंकि कंट्रोल ही नहीं है ना इमोशंस के ऊपर। हम एक ही टॉपिक पर बात करते हैं, हम भाग्य पर फिर से आते हैं। सो विल डिस्कस दिस फॉर द लास्ट 10 मिनट्स। आई विल ट्राई टू डिस्कस व्हाट जुपिटर इज ऑल अबाउट और किस तरीके से भाग्य का निर्माण होता है। सो आपके जो बृहस्पति होते हैं वो कुंडली में, मैं बार बार इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं ताकि आप इसी एक सूत्र को लेकर चलो जब भी आप बृहस्पति को डिकोड करो। आपकी कुंडली में बृहस्पति जहां पर भी जाकर बैठेंगे उस जगह पर अगर आपको कोई हर्ट करने की कोशिश करेगा तो आप देखेंगे उसका उसी पर्टिकुलर डोमेन के अंदर लॉस होना शुरू हो जाएगा। और आपके जहां पर बृहस्पति बैठे हुए हैं, आप जब उस पर्टिकुलर चीज का गलत यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे तो आप जीवन के अंदर बहुत बड़ी मार खाएंगे। राइट, बृहस्पति अष्टम के अंदर अगर बैठा हुआ है, लोगों को खराब बोलकर देखिए, लोगों को खराब ब्लेसिंग्स कर दे, बृहस्पति अष्टम वाला ब्लैक मैजिक करके लोगों पर कुछ बहुत खराब करने की कोशिश करी है, जीवन बर्बादी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा जब लोगों का खराब करेंगे तो। बृहस्पति नवम भाव के अंदर बैठा हुआ है, लोगों को अपने फायदे के लिए धर्म से वंचित करना, अपने फायदे के लिए लोगों को धर्म से वंचित करना करके देखिए। बट अगर आप धर्म के अनुसार चल रहे हैं और अगर आपके धर्म के बारे में कोई कुछ बोले, बृहस्पति नवम भाव, तो आप देखेंगे धीरे धीरे उसका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। बृहस्पति 10th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, बृहस्पति 10th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, आप अपना करियर नहीं बढ़ा पा रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? क्योंकि आप देखिए बृहस्पति की डिग्निटी क्या है। यहां पर बृहस्पति 10th हाउस के अंदर आपको आईएएस ऑफिसर भी देखने मिल जाएंगे, अमेजिंग टीचर्स भी देखने मिल जाएंगे। बृहस्पति 10th हाउस वाला हो सकता है कि अपने खुद के करियर के अंदर आगे ना बढ़ पाए, बट वो जिसके करियर को हाथ लगा दे उसके करियर को वो सोना बना दे। बृहस्पति जहां पर बैठा है वो पारस पत्थर है, बृहस्पति सोना नहीं है, बृहस्पति पारस पत्थर है। आप समझिए, जहां पर वो टच करेगा वहां पर अच्छा हो जाएगा। इसीलिए बृहस्पति जैसे ही 4थे भाव के अंदर बैठा हुआ है, ऐसे इंसान से आप घर का इनॉग्रेशन करवाइए। बृहस्पति दूसरे भाव के अंदर बैठा हुआ है, ऐसे इंसान की आप शगुन लीजिए, ऐसे इंसान से कि जैसे ही सवेरे सवेरे उठते हैं, आपने सुना होगा यार इसके हमारे इसमें बोलते हैं हकन बहुत अच्छे हैं इसके, तो बोलते हैं कि शगुन बहुत अच्छा है इस पर्टिकुलर इंसान का, कि जब भी आप नहीं है तो बृहस्पति 4थे भाव, बृहस्पति दूसरे भाव को लाकर रखिए। बृहस्पति और चंद्रमा का इन्फ्लुएंस आपके दूसरे भाव में होगा। जैसे ही आप किसी होटल के अंदर एंटर करेंगे, किसी आप रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करें, किसी दुकान के अंदर एंटर करें, वहां पर बहुत सारे बायर्स आना शुरू हो जाएंगे, बहुत सारा गिराकी उधर बढ़ने लग जाएगी, उधर धंधा बढ़ने लग जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। बृहस्पति 1st हाउस के अंदर केंद्र के अंदर आकर बैठा हुआ है, बृहस्पति 1st हाउस के अंदर केंद्र के अंदर आकर बैठा हुआ है। आप देखिए कि आप अपने आप में लक को रिप्रेजेंट करते हैं आपके जीवन के अंदर। क्यों? देखिए बृहस्पति एक तो स्लो मूविंग प्लैनेट है, बृहस्पति इज द स्लो मूविंग प्लैनेट, इसीलिए उसको भारी कहा गया है। तो लगन के अंदर बृहस्पति आकर बैठे हुए हैं तो आप देखेंगे आपकी ग्रोथ स्लो हो सकती है, बट आप जिसको जो एडवाइस देंगे उसके लिए वो एडवाइस बहुत अच्छा काम करेगी। बृहस्पति एक पेड़ है जिसके नीचे से कोई भी गुजरे उसको फल मिलना चाहिए। कोई जबरदस्ती अगर आपके फल तोड़ने की कोशिश करेगा तो भगवान आपके लिए लड़ने आएंगे, क्योंकि बृहस्पति भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। बट एक सबसे खराब बात बृहस्पति की यह है कि बृहस्पति अगर कुंडली में सूर्य के साथ कनेक्ट हो जाए, बृहस्पति अगर इंसान बृहस्पति के अच्छे तत्व को ना समझे, अगर बृहस्पति इंसान के अच्छे तत्व को ना समझे तो ऐसे इंसान के अंदर बहुत ज्यादा घमंड आ सकता है, बहुत घमंडी आपको देखने मिलेगा। सूर्य और बृहस्पति की युति, इफ बृहस्पति इज फॉलोइंग सूर्य डिग्रिकली, फॉर एग्जांपल सूर्य देवता 25 डिग्री, बृहस्पति 16 डिग्री, बृहस्पति सूर्य देवता को फॉलो करने लग गए अगर, बहुत घमंड आपको देखने मिलेगा। अपने घमंड के कारण फिर जीवन के अंदर दुख भोगते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि बृहस्पति आपके वेल विशेस का भी कारक बनता है, आपकी हैप्पीनेस का भी कारक बनता है। तो जब आप अकड़ दिखाते हैं तो आप सामने वाली की हैप्पीनेस को ले लेते हैं, और जब आप सामने वाली की हैप्पीनेस लेते हैं आपका बृहस्पति खराब हो जाता है। बृहस्पति और सूर्य को खराब करने के आज सिर्फ 2 ही कारण हैं कि जैसे ही आप किसी इंसान से मिलते हैं ना, आप सोचने लग जाते हैं कि मैं इसको दबाऊं कैसे ताकि ये मुझे ना दबा दे। इसीलिए कहता हूं कि आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, और जितना आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में स्ट्रांग होंगे उतना लोग आपको कम दबाएंगे और आप भी सामने वाले को नहीं दबाएंगे, तो आप न्यूट्रल चलेंगे। बृहस्पति चंद्रमा के साथ भी आपको देखने मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा मन इनका बहुत एक्सॉल्टेड बैठा है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मन एक्सॉल्टेड बैठा है, जीव एक्सॉल्टेड बैठा हुआ है और मन पर प्रभाव डाल रहा है, ये उस प्रकार का है। इधर भी आपको सेम प्रॉब्लम देखने मिलेगी। ये लोग क्या बोलेंगे, यार कितनी छोटी छोटी बातों पे तू रो रहा है, कितनी छोटी छोटी बातों पे तू रो रहा है, ऐसे लोगों को बोलेंगे, क्योंकि इनको तो प्रॉब्लम फील नहीं हो रही, क्योंकि बृहस्पति की डिवाइन ग्रेस, बृहस्पति की डिवाइन ब्लेसिंग्स वहां पर है। राइट, सो देखिए भाग्य 2 चीजों से बनेगा, एक ज्ञान से बनेगा और एक देने से बनेगा। इसीलिए नवम भाव और 12वें भाव के मालिक बृहस्पति बनते हैं, एज सिंपल एज दिस। जितना सही ज्ञान आपके पास होगा
उतना सही आप अपना भाग्य को निर्माण कर पाएंगे, उतना सही आप कर्म कर पाएंगे। क्योंकि देखिए पंचम भाव होता है प्राइमरी एजुकेशन लिया, नवम भाव से सेकेंडरी एजुकेशन किया, पीएचडी किया, अब उसके भाग्य के बाद कर्म आता है, ज्ञान लेने के बाद आप कर्म करते हैं। मैं अगर आज आपसे पूछूं कि एस्ट्रोलॉजी फॉर एग्जांपल, कैसे एग्जांपल दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इंजीनियरिंग आप कोर्स मत करिए और आप जाकर डायरेक्ट मशीन बनाना शुरू करिए, डायरेक्टली मशीन बनाना शुरू करिए और सीखिए भी मत किसी के पास से, जस्ट डायरेक्टली डाइव इनटू द प्रोफेशन। आपको प्रोफेशन के अंदर प्रॉब्लम देखने मिलेगी, क्यों? लॉस देखने मिलेगा प्रोफेशन का। क्यों? क्योंकि नवम भाव से दूसरा भाव, आप जब हायर एजुकेशन को गेन करते हैं उसके बाद आप अपने कर्म को गेन कर पाते हैं। एमबीए के बिना आपको जॉब क्यों नहीं मिलती? Why don't you get a job without doing a course or without learning something? Now, if नवम भाव के अंदर केतु आकर बैठे हैं, राहु आकर बैठे हैं, so this is more about practical education. But practical education is also education only, right? Practical education is also education. So it is nothing different. So नवम भाव एजुकेशन का है। जब आप एजुकेशन कंप्लीट करते हो तभी आप कर्म करते हो। अगर आपकी एजुकेशन सही नहीं हुई, नवम भाव अगर अच्छा नहीं हुआ, तो आप देखेंगे 10th हाउस के अंदर ऐसे इंसान को प्रॉब्लम देखने मिलता है। तो कभी भी आप देखेंगे कि 10th हाउस के अंदर बड़े प्रोमिनेंट प्लैनेट आकर बैठे हैं, बट 9th हाउस के अंदर अगर प्रोमिनेंट अच्छा नहीं बैठा 9th हाउस का मालिक, या फिर बृहस्पति अगर कुंडली में अच्छा नहीं बैठा, ये उस बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक नहीं बढ़ा पाएंगे, ये उस बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक नहीं बढ़ा पाएंगे। मेरे पास ऐसे चार्ट्स आए हुए हैं जिनका बिजनेस 20 करोड़ तक पहुंच चुका है, 30 करोड़ तक पहुंच चुका है, और वो पिछले 10 साल से कोशिश ही कर रहे हैं और गलत डिसीजन ले रहे हैं बार बार कि ऐसा हम क्या करें कि हम इस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। आपने देखा होगा जब आप शार्क टैंक देखते हैं, शार्क टैंक के अंदर लोग क्यों आते हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो सिर्फ और सिर्फ वो शार्क से पैसा लेने के लिए नहीं आते, उनकी मेंटरशिप लेने के लिए आते हैं, ज्ञान लेने के लिए आते हैं, भाग्य लेने के लिए आते हैं, नवम भाव को लेने के लिए आते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। फेम इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो कॉन्टैक्ट्स लेने के लिए आ रहे हैं। फेम का क्या करेंगे? एक बार प्रोडक्ट बिके। धंधा क्या होता है कि जो बार बार बिके। एक प्रोडक्ट जब कंप्लीटली बिक रहा है ना, एक प्रोडक्ट जब बार बार, देखिए ये समझिए एक बात को, आपका एक प्रोडक्ट बिक गया, प्रोडक्ट अगर आपका अच्छा नहीं है ना तो वो बार बार नहीं बिकेगा। और बिजनेस उसी को बोलते हैं जो रेगुलर बेसिस पर आपका बिके, राइट? एक बार आपने बहुत महंगी चीज बेच दी, दूसरे दिन कुछ भी नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा? समझिए, वो कॉन्टैक्ट्स लेने के लिए आते हैं, वो स्ट्रीम्स लेने के लिए आते हैं उन लोगों के पास से। तो ये हो गया आपका 10th हाउस। अगर आपका करियर अच्छा मिला है तो आप एक समय तक आप मेहनत कर सकते हो, एक समय तक आप मेहनत कर सकते हो, उसके बाद आपको ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। आप अपने हाथों से, एक बहुत अच्छा सिलाई वाला है, अपने हाथों से वो एक कुर्ता बना सकता है, उसको हो सकता है 3 दिन लगे। अगर उसको मास प्रोडक्शन करना है तो उसको मशीनरी लानी पड़ेगी। वो मशीनरी का ज्ञान नवम भाव से आएगा और 10th हाउस से उसको कर्म कितना करना है वो आएगा, राइट? तो 10th हाउस बहुत प्रोमिनेंट है, तो वो सिलाई में बहुत अच्छा है, वो अपनी स्किल में बहुत अच्छा है। बट अगर नवम भाव खराब नहीं तो उसको पता नहीं कि एक्सपांड कैसे करना है, उसको पता, उसके पास ज्ञान नहीं है कि मैं बढ़ाऊं कैसे अपने बिजनेस को। तो ज्ञान से भाग्य बनता है, ज्ञान से कर्म बनता है। तो जब तक आप किसी चीज का पूर्ण ज्ञान ना ले लें या फिर एटलीस्ट खराब ना कर पाए आप उस सेक्शन के अंदर, तो आप देखेंगे 9th लॉर्ड इन द 10th हाउस इज अ वेरी गुड राजयोगा। 9th लॉर्ड इन द 10th हाउस इज अ वेरी वेरी गुड राजयोगा। इसीलिए आप देखेंगे कि पाइसिस लगन के अंदर अगर दशम भाव के अंदर मंगल देवता आकर बैठ गए तो बहुत ब्यूटीफुल काम करता है ये। क्योंकि आप देखिए दूसरे भाव का मालिक 10th से कनेक्ट हो गया, जिसके भी कारक बृहस्पति बनते हैं, और भाग्य का मालिक 10th से आकर जुड़ गया। तो ऐसा इंसान देखिए धर्म के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अगर बृहस्पति इसको देख ले, अगर बृहस्पति इसको देख ले तो जीवन के अंदर धर्म से अच्छा काम करता है, जहां पर बोलना चाहिए वहां पर बोलता है, राइट? तो भाग्य से आपके कर्म का निर्माण होता है। तो सबसे पहली बात, नॉलेज से आपके भाग्य का निर्माण होगा, उसी से कर्म का निर्माण होगा। और 12वें भाव चीजों को देने से, चीजों को देने से एस्पेक्ट भी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से काम करती है। ऑफ कोर्स यू ऑल दीज जो भी मैंने सूत्र आपको आज बताए हैं, उन सूत्रों को अप्लाई करने से पहले आपको यह देखना है कि बृहस्पति की डिग्निटी कैसी है, बृहस्पति कुंडली में काम कैसा कर रहा है, हाउ द बृहस्पति इज वर्किंग। अगर बृहस्पति की वर्किंग को नहीं समझ पाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, राइट? सो बृहस्पति की वर्किंग को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट? तो मैं आज सिंपल रेमेडीज जाने से पहले बताना चाहूंगा कि ये 4-5 रेमेडीज आप रेगुलर बेसिस के ऊपर करो, बृहस्पति को भी अच्छा कर लोगे, कर्म को भी अच्छा कर लोगे, सब चीजों को अच्छा कर लोगे। पहला, रेगुलरली किसी एक इंसान को खाना खिलाना, इससे आपका नवम भाव भी बली होगा, इससे आपका 12वां भाव भी बली होगा, शनि भी बली होगा, चंद्रमा भी बली होगा और बृहस्पति भी बली होगा। दूसरा, मैं हमेशा कहता हूं बृहस्पति जो है वो अनकंडीशनल गिविंग है, शुक्र भी है जो वो अनकंडीशनल गिविंग है। शुक्र आपके प्यार को रिप्रेजेंट करता है कि आप किसी से कितना प्यार करते हैं। आप देखिए लोग वन साइडेड रिलेशनशिप के अंदर जीवन निकाल देते हैं। लोग ए दिल मुश्किल को देखकर क्यों इमोशनल होते हैं, सेंस नहीं बनता उस मूवी का कुछ, बट लोग देखकर क्यों खुश होते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये एक तरफ, ये सब शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। सारी चीजें शुक्र और चंद्रमा की चीजें हैं। तो आप जब बिना सोचे समझे किसी को कुछ देते हैं, जब आपको कुछ चाहिए नहीं होता, वो बृहस्पति और वही शुक्र है, राइट? बृहस्पति शुक्र इसीलिए अपने आप के अंदर कनेक्टेड है। तो आप जब किसी को
आप क्या कर सकते हो, बृहस्पति किसी को अच्छा फील करवाना है तो किसी के पास अगर पैसा नहीं है तो वो सामने वाले को सिर्फ अगर तारीफ कर दे सामने वाले की जाकर कि आज आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आज आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप अपनी काम वाली को बोल दिया यार आज आपने बहुत अच्छे से घर को क्लीन किया है। आप कहीं होटल के अंदर जाते हैं, रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो वेटर आ रहा है, वेटर को 2 बार हंस दीजिए वेटर के सामने देखकर। आप किसी छोटे मोटे कैफे में जाते हैं, आपको पता है इस नए लेडी या इस नए लड़के ने थोड़ा सा नया कैफे शुरू किया है, तो आप उसकी एक चीज खाइए और उसको किसी ना किसी प्रकार से आप उसको उसको बढ़ावा देने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा, चंद्रमा आपका बेटर होगा। चंद्रमा मतलब बृहस्पति कहां एग्जॉल्ट होते हैं, बृहस्पति आपके चौथे भाव के अंदर एग्जॉल्ट होते हैं। तो आप क्या दे रहे हो, उसको एग्जॉल्टेड बृहस्पति दे रहे हो। यू आर गिविंग द एक्सॉल्टेशन ऑफ इमोशंस। इसीलिए बृहस्पति कहीं ना कहीं गज केसरी योग के लिए बहुत प्रोमिनेंट काम करता है, बहुत उच्च तक का योग इसको कहा गया है, क्योंकि ऐसे लोगों को इमोशनल सपोर्ट मिलते जाता है जीवन भर। चंद्रमा को बृहस्पति का सपोर्ट मिलते जाता है। और आप देखिए जो इमोशनली खुश है वो सब जगह से खुश है, क्योंकि उसको किसी चीज की परवाह नहीं, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है इमोशनली, राइट। तो पहला रेमेडी आपको ये करना है कि जेन्युइन बनना है और किसी की तारीफ करनी है। और इसको चाहे आप शर्मा रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कितना भी शर्माइए जाकर। मंगल इसीलिए ही तो मंगल की आदत नहीं है। मंगल कहां खराब होता है, मंगल जाकर खराब होता है आपके कैंसर के अंदर, क्योंकि मंगल को आता नहीं कि मैं एक्सप्रेस किस तरीके से करूं। मंगल वाला इंसान आपके लिए सब कुछ कर देगा, मंगल वाला इंसान आपके लिए सब कुछ कर देगा, वो आपके लिए हार्ड वर्क कर देगा, बट जब आपको बोलने की बारी आएगी दैट यू आर अ रियली गुड पर्सन, वो नहीं बोल पाएगा। इसीलिए मंगल कहां पर है, कर्म के अंदर उच्च का होता है, और जहां पर एक्सप्रेस करने की बारी आती है, चंद्रमा की बारी आती है चौथे भाव की, वहां पर नीच का हो जाता है। और यही चीज को बैलेंस करने के लिए कौन आता है, यही चीज को बैलेंस करने के लिए आपके बृहस्पति आते हैं, क्योंकि बृहस्पति क्या करते हैं, कर्म नहीं करेंगे। बृहस्पति मैनेजमेंट बोलेंगे, ये करो वो करो वो करो ये करो। कर्म कौन करेगा, वो सिर्फ बोलेंगे, वो एक्सप्रेस करेंगे खाली अपने आप को। गुरु काम नहीं करते, गुरु अपने चेलों को बोलते हैं काम करने के लिए, इसलिए बृहस्पति एक्सप्रेशन का कारक बनता है। तो आपको किसी को इमोशनल सपोर्ट देना है, एज सिंपल एज दिस। और ये इमोशनल सपोर्ट आप देने की कोशिश करिए, उतना ही देने की कोशिश करिए जितना आप हैं, तो आपको नेचुरली पॉजिटिविटी फील होगी, नेचुरली आप देखेंगे आपका जीवन बेहतर बनते जाएगा। दूसरा, एक इंसान को रेगुलर बेसिस पर खाना खिलाइए, इससे कितने सारे ऋणानुबंधन आपके खत्म हो सकते हैं। आप देखेंगे कि ये बहुत अमेजिंग तरीके से काम करेगा। रोज एक इंसान को खाना खिलाना है, अगर आप 2 को खिला सकते हो, 10 को खिला सकते हो, जितना खिलाओगे उतना भाग्य बढ़ेगा, उतना 12वां भाव बली होगा। क्योंकि आप क्या दे रहे हो, आप दान दे रहे हो, आप जीव का दान दे रहे हो किसी को। ऑल द प्लांट्स, ऑल द थिंग्स हियर, देखिए जो भी चीज आप खा रहे हैं ना वो सारे लिविंग बींग्स है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप जो प्लांट्स को भी खा रहे हैं, ऑफकोर्स उसके अंदर इंद्रियों का जो है कि त्रिइंद्रिय, चौरिंद्रिय, या फिर मतलब उनको सेंसेस नहीं होते, बट कहीं ना कहीं जीव तो है उनके अंदर। तो कम जीव के होते हैं प्लांट्स, बट वो जीव तत्व ही बृहस्पति है। तो आपको जिंदा रहने के लिए भी बृहस्पति ही काम आता है। तो फूड के अंदर इसीलिए ऑक्सीजन का कारक भी बृहस्पति है और आपके फूड का कारक भी बृहस्पति है। तो जब आप फूड का डोनेशन करते हैं तो आप किसी को जीव देते हैं। तो जीवन दान क्या होता है, अन्नदान है, अन्न है पूर्ण ब्रह्म कहा जाता है, कि अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है, राइट। इसीलिए आप देखेंगे कि जो भी लोग किसी को खाना खिलाते हैं, आप देखिए उनका सबसे बड़ा पुण्य होता है। और ये मैं धर्मों के बारे में भी बार बार कहता हूं कि आप पंजाबी के धर्मों के अंदर देखिए, सिख धर्म के अंदर देखिए, वो कभी जात नहीं पूछते, वो कभी वो किसी के भी बारे में वो ऐसा नहीं पूछते कि कौन आ रहा है गुरुद्वारे के अंदर खाने के लिए। जो आएगा उसको वो खाना खिलाएंगे, जो इंसान आएगा उसको वो खाना खिलाएंगे। ये धर्म के अंदर आपको गरीबी नहीं देखने मिलेगी, कैसे भी होंगे लोग आपको मनमौजी देखने मिलेंगे। मैंने पहले भी कहा है, जैनों के अंदर भी आप देखिए 6 बजे के बाद खाना नहीं खाते, बहुत कम खाना खाते हैं, कब एक्सप्लॉयटेशन करते ही नहीं है रिसोर्सेज का। आपको बहुत अमीर लोग देखने मिलेंगे, क्योंकि इनका बृहस्पति आपको कुंडली में अच्छा देखने मिलेगा और दूसरों का शनि और केतु अच्छा देखने मिलेगा, राइट। सो जितना अन्नदानम करेंगे उतना अच्छा होगा। किसी एक इंसान को खाना खिलाइए और वेजिटेरियन फूड खिलाइए। ऐसा नहीं करिए कि नॉनवेज लेकर आए हैं इतना सारा और वो खिला रहे हैं, खुद भी पाप कर रहे हैं, सामने वाले को भी पाप करा रहे हैं और पाप के भागीदार बन जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए। तीसरा, किसी को कुछ देना, अपने पितरों के लिए एक माला। आप जिस भी भगवान के अंदर फेथ रखते हैं, जिस भी भगवान के अंदर आप फेथ रखते हैं, चाहे आप महाप्रभु विष्णु में फेथ रखते हैं तो विष्णु, तो भगवान शिव में रखते हैं शिव शिव शिव। अगर आप जैन हैं तो आप नवकार मंत्र की एक माला करिए, बहुत ब्यूटीफुल काम करेगा ये आपके लिए। या फिर कोई भी चंद्रप्रभु स्वामी के अंदर अगर आराधना करते हैं तो ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री चंद्रप्रभु स्वामी ने नमो नमः। जो भी आप जिसके अंदर भी आप फेथ रखते हैं, आप एक माला करके बोलिए कि ये मेरे पितरों की शांति के लिए, मैं डिस्कनेक्टेड हूं इनसे, आई एम डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देम, और मैं इतना ही चाहता हूं कि इनकी आत्मा को शांति मिले, बस इतना सा। ये करिए। ये तीसरी रेमेडी आपने कर दी। पहला, आपने किसी को अच्छा फील करवाना है और इसी से मंगल भी बेहतर होगा। तब आप बोलना भी सीखेंगे लोगों से, आप अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखेंगे, मंगल चंद्रमा बेहतर होगा, वो हिम्मत करेंगे आप यहां पर। दूसरा, आप देखेंगे कि आप रेगुलरली किसी एक इंसान को आप खाना खिलाएंगे। और तीसरा, एक माला अपने पितरों के लिए करेंगे और सवेरे उठकर सूर्य देवता को खाली नमन करना है, गोल्डन एनर्जी अपने आप को लेनी है। मैंने वो हीलिंग वाले वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेस बताया है। हेल्थ भी बेटर होगी, वेल्थ भी बेटर होगी, लाइफ में सब कुछ बेटर होते जाएगा, राइट। सो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो और आपको आज का सेशन समझ आया हो, हाउ इट वर्कड आउट वेरी वेल।
how it can work out very well for you. Right? Radhe Radhe, Hare Krishna. So please let